Discuss in second unit dual simplex method. Dual simplex method. ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड हम कब यूज़ करते हैं जब हमारे डेल जे सारे पॉजिटिव हो जाएं लेकिन जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव में आ जाता है, तब वहाँ पे हम ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में आपका साफ दिया रहेगा कि यूज़ ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, यूज़ ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड फॉर सॉल्व फॉलोइंग एलपीपी। जैसे अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, हमारे पास क्वेश्चन है मिनिमम जेड 3x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो गया x1 x2 ग्रेटर देन 1, 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन 2 एंड x1 x2 हमारा 0 से बड़ा है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होगा, ये हमारा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो गया। इसको सिंपल सा हम चेंज कर लेते हैं मैक्सिमम में मिनिमम 3x1 माइनस x2। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में हमें ड्यूल लगाना ही लगाना है, इसलिए हम इस कांस्टेंट को भी चेंज कर सकते हैं माइनस x2। इससे क्या होगा, हम सिंपल स्लैक वेरिएबल में क्वेश्चन को ले लेंगे और बिगम और फेस से हम बच जाएंगे। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो इसमें क्या बेनिफिट होगा, हमारा केवल सिंपल सा स्लैक वेरिएबल इसमें ऐड होगा और नीचे वाले में आपका x4। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे, b सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4। इसमें मिनिमम रेशियो वाला कॉलम नहीं बनाते क्योंकि इसमें जो हम की एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं तो डिफरेंट टेक्निक से निकालते हैं, केवल हमें की एलिमेंट निकालना होता है, इसलिए मिनिमम रेशियो वाला कॉलम इसमें नहीं बनाएंगे। लास्ट में इसमें क्या है, सेम सिंप्लेक्स की तरह x3 x4, इसकी कॉस्ट 0 0 क्योंकि हमने सेलेक्ट वेरिएबल है। एक्स भी कितना हमारा -1 -2 और बाकी हमने कांस्टेंट उतार दिए। एक्स बी के ऊपर कॉस सी जे हमारी हो गई -3 -1 0 0 और डेल जे निकाला हमने तो ये हो गया 0 × 1 प्लस 0 × 2 -3 प्लस 3 0 × -1 0 प्लस 1 0 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डेल जे आपका पहली बार में पॉजिटिव आ गया। जब सिंप्लेक्स में मैंने क्या बताया था, जब डेल जे आपका पॉजिटिव आ जाए तो एक्स बी के नीचे जो भी होता है वो आपका आंसर हो जाता है, पर यहाँ पे देखिए आंसर आपका निगेटिव आ रहा है। इस निगेटिव को पॉजिटिव में दूर करने का मेथड ही आपका ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कहलाता है। हम ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा डेल जे तो पॉजिटिव हो गया, आंसर हमारा निगेटिव में आने लगा। जब आंसर हमारा निगेटिव में आएगा तो हम उसको मैक्सिमम प्रॉफिट तो दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इस निगेटिव को दूर करने के लिए ही हम ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं। अब इसमें मैं बात करता हूँ की एलिमेंट का। जैसे सिंपल सिंप्लेक्स में तो क्लियर रहता है, मिनिमम रेशियो का कॉलम निकालते हैं, मैक्सिमम देखते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर जो मिनिमम होता है उसे हम आउट कर देते हैं। यहाँ पे की एलिमेंट कैसे निकलता है, तो यहाँ पे की एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं डेल जे के नीचे, इनमें से किसी एक रो से हम डिवाइड करेंगे, इनमें से किसी एक रो से हम डिवाइड करेंगे डेल जे को, और ये किससे डिवाइड करेंगे, जो इसमें मिनिमम होगा। अब -1 और -2 एक्स बी में देखते हैं हम, एक्स बी वन या एक्स बी टू में, एक्स बी वन मिनिमम, एक्स बी वन या एक्स बी टू, -1 और -2, इसमें हमारा मिनिमम क्या है, -2। मिनिमम क्या है हमारा, -2। तो यानी यहाँ से हमारा ये तय हो गया कि डेल जे को हम किससे डिवाइड करेंगे, -2 वाले से, क्योंकि -1 और -2 में यहाँ पे ये मिनिमम है। क्लियर हो रहा आप लोग को, ये -1 और -2 में मिनिमम कौन सा, -2, इसलिए डेल जे को डिवाइड करेंगे -2 वाली रो से, और इसमें क्या देखेंगे, मैक्सिमम। अब यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया एक्स बी टू क्यों आया डेल जे के नीचे, क्योंकि -2 हमारा मिनिमम था। अब यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम लेना रहेगा, सब निगेटिव ही। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, -3/2
-1/3 और बाकी 0 0 उसको छोड़ देंगे। अब -3/2 और -1/2 में मैक्सिमम कौन सा होगा? -1/3। यहाँ पे मिनिमम लिया था, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम किस पे मिल रहा है हमें? -1/3 पे। -1/3 पे कब मिल रहा है? जब इस वाले एलिमेंट को इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा की एलिमेंट क्या हो गया? -3। एक बार और मैं वीडियो में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे की एलिमेंट निकालने के लिए हम मिनिमम रेशियो वाला कॉलम नहीं बनाते हैं। की एलिमेंट कैसे निकालते हैं? हम डेल जे को डिवाइड करते हैं इनमें से किसी एक रो से। किस रो से डिवाइड करेंगे? जो हमारा मिनिमम होगा, उस मिनिमम से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे मिनिमम 2 है और यहाँ पे मिनिमम 3 होता, तो मिनिमम क्या हो जाता हमारा? मिनिमम 3 वाले रो से डिवाइड करते हैं, मिनिमम 3 वाली रो से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम हमारा -2 है, इसलिए डेल जे को हम इससे डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमें मैक्सिमम देखना है। यहाँ पे इधर से मिनिमम और कॉलम में जब डिवाइड करेंगे तो हमें मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम किस में मिल रहा है हमारा? जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा वही की एलिमेंट बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा -1/3 पे हमारा ये मैक्सिमम मिल रहा था। तो यहाँ पे किस पे मिल रहा था? -3 से जब हमने 1 को डिवाइड किया था, तो अब की एलिमेंट बन गया। बाकी काम फिर वैसे ही चलेगा। जैसे ही हमें की एलिमेंट बन गया, इसे 1 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे फ्रैक्शन से, जैसे हम बनाते थे। फिर हमारी नेक्स्ट टेबल बनेगी बी सी बी एक्स बी x1 x2 x3। ये काम तब तक करेंगे जब तक हमारा डेल जे ही पॉजिटिव होना चाहिए और ये आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। x3। अब हमारा लिविंग वेक्टर कौन सा हो गया? ये वेक्टर हमारा आउट हो जाएगा और कौन सा वेक्टर आ जाएगा हमारा? x2 x3 कॉस 0 और x2 अंदर आ गया। अब इसको 0 बनाना है, इसको 1, तो 3 से डिवाइड करके अब सिंपली एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लेंगे, जैसे मैंने बताया था फ्रैक्शन से। इसके ऊपर कॉस्ट आ गई -3 -1 0 0 और यहाँ पे फिर आपका डेल जे निकालेंगे। क्या एंटर हुआ हमारे इसमें? हमारे इसमें अब x2 हमारा अंदर आ गया, इन हो गया, और आउट कौन सा हुआ? x4। यानी x2 जब अंदर आ गया, x2 की कॉस्ट कितनी थी? -1 ऑलरेडी दी हुई थी। फिर हम डेल जे निकालेंगे। फिर डेल जे निकाला हमने 0 × 0 -2/3 -3 + 3/t 7/3 0 × -1 -1 0 0 0 1/3 0। देखिए फिर हमारा डेल जे पॉजिटिव हो गया, डेल जे हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी हमारा आंसर मिल गया। लेकिन आंसर में क्या हुआ? फिर एक ये निगेटिव आ गया, फिर एक ये नेगेटिव आ गया। अब की एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? मिनिमम देखते थे, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि डेल जे को अब की बार किससे डिवाइड करेंगे? पहली वाली रो से, क्योंकि ये अकेला माइनस है। अगर ये भी माइनस होता तब तो इनमें मिनिमम देखते, लेकिन जब ये प्लस है ये माइनस अकेला, तो यानी हम मैक्सिमम जेड जो हम निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे डेल जे से किसको डिवाइड करेंगे? XB1 वाले को, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस है। अब देखिए मैक्सिमम पहला एलिमेंट क्या है हमारा? 7/3 ऑब्लिक 2/3। दूसरा क्या है हमारा? 1/3 ऑब्लिक -1/3। ये माइनस है, -1/3 -1/3 1/3 -1/3। अब इसमें मैक्सिमम हमारा कितना हो गया? -7 और -1। मैक्सिमम कितना हो गया इसमें? -1। -1 कब आ रहा है? जब हमने -1/3 को 1/3 से डिवाइड करा। यानी अब हमारा की एलिमेंट क्या हो गया? ये। अब इसको हमें 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। जैसे इतना काम करेंगे तो मे बी पॉसिबल हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टेबल बनाएंगे हम। नेक्स्ट टेबल में हम क्या करेंगे? इसको 1 बनाएंगे, इसको 0। ये इजीली 1 बन सकता है अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे इसी से, और 0 जब जोड़ देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर आ गया बी सी बी XB X1 X2 X3 X4 X2।
यहाँ पे हमारा इन कौन सा हो रहा है, ये आउट कौन सा हो रहा है, ये तो क्लियर है। सिंपल एक्स में जो की एलिमेंट बन जाता है। अब x3 की जगह क्या आ गया, x4 की कॉस्ट कितनी है 0, और ये आपने 1 बना लिया, सिंपल उससे डिवाइड कर दिया, -3 1, x2 में -1 1 1 1 -1 0, सिंपल से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो ये आपका मिल जाएगा। उसके बाद फिर डेल जे निकालेंगे आप, और कॉस्ट आपकी सी से ऊपर रहेगी, -3 -1 0 0। जब डेल जे आपने निकाला तो क्या हो गया, 0 इंटू 1 -1 इंटू -3 2 0 1 0। अब देखिए डेल जे हमारा पॉजिटिव है और एक्स पी में ये हमारा पॉजिटिव है, यानी अब हमारा फाइनल काम रुक गया। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं कि x1 हमारा 0 हो गया, x2 हमारा -1 हो गया, x3 हमारा 0 हो गया, x4 हमारा 1 हो गया, x2 हमारा कितना हो गया +1, ये है +1 आंसर है। तो यानी अब हम इसमें मैक्सिमम जेड में वैल्यू पुट कर देंगे। मैक्सिमम जेड डैश जो हमने -1 हो गया हमारा वैल्यू पुट करने पे, कितना था हमारा जेड, -3x1 -x2। तो इसमें हमें क्या मिला, केवल x2 की वैल्यू मिली है। x1 अपने आप जो इसमें वैल्यू आती है उसी की वैल्यू पुट करते हैं, बाकी 0 हो जाता है ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाता है। तो केवल x2 की वैल्यू मिली है, जब x2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया आपका -1। इस क्वेश्चन में अगर आपको फिर जेड निकालना हो, जेड डैश था ये, माइनस जेड निकालना हो तो माइनस में मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम जेड हमारा कितना हो जाएगा, माइनस मैक्सिमम जेड डैश यानी +1। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मिनिमम के हिसाब से +1, मैक्सिमम के हिसाब से -1। ये आपका ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कहलाता है। क्या कह रहा है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब भी हम ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा डेल जे पहली बार में पॉजिटिव आ जाता है और एक्स बी में जो हमारा आंसर आता है वो निगेटिव आता है। जब एक्स बी हमारा आंसर निगेटिव आता है हम तभी समझ जाते हैं यहाँ पे हमें ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगाना है। और जब ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगाना है तो आपको जो की एलिमेंट बनाने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें मिनिमम रेशियो वाला कॉलम ना बना के आप डेल जे को जो मिनिमम होता है उससे डिवाइड करते हैं और डेल जे में मैक्सिमम देखते हैं, डिवाइड करने के बाद मैक्सिमम देखते हैं, जो भी मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को की एलिमेंट बनाते हैं। फिर वो एज ए की एलिमेंट वर्क करता है, वो आउट हो जाता है और एक इन हो जाता है, उसे 1 बना लेते हैं, उसके ऊपर नीचे वाले को 0 बना लेते हैं। फिर ज़्यादा सिंपल सिंप्लेक्स में चलता जाता है। और ये काम जब तक करते हैं जब तक कि हमारा डेल जे तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, एक्स बी भी पॉजिटिव हो जाए। ये हमारा ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड है। थैंक यू।